चलिए अब बात करते हैं योगिनी दशा की 5वीं दशा के बारे में। इस दशा का आपके जीवन, परिवार, करियर और फ्यूचर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, योगिनी दशा की जो 5वीं योगिनी है उसका नाम है भद्रिका। एक बात बताऊं, समाज में एक बड़ा मतलब कि मैसेज है, भद्रा कह दो तो लोग बड़ा बुरा समझते हैं। भद्रा माने समझते हैं कि विघ्न उत्पन्न करने वाला, बुरा करने वाला। लेकिन नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। भद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। भद्र का मतलब होता है कल्याण और भद्रा का मतलब होता है कल्याण करने वाला। भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। भद्र माने कल्याण। इसका जो गलत समाज में एक लोगों के मन में इमेज बनी हुई है उससे निकलिए। भद्र माने होता है कल्याण, भद्रा माने होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो भद्रिका मतलब कल्याण करने वाली दशा। इसका नाम ही कितना उत्तम है, भद्रिका, जो कल्याण करे। ये दशा 5 साल की होती है और इसके स्वामी ग्रह बुध हैं, जो एक शुभ ग्रह की गणना में आते हैं। जिन लोगों का भी जन्म भरणी, मघा या ज्येष्ठा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भद्रिका होती है। बुध का प्रभाव हमेशा शुभ होता है। इस दशा में परिवार में सुख शांति रहती है, परिवार एकजुट होकर रहता है, व्यक्ति की सूझबूझ बढ़ती है और सही गलत की समझ रहती है। ऐसे लोगों का झुकाव अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, स्वाध्याय की तरफ होता है। प्रभावशाली लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नए और अच्छे संपर्क बनते हैं जिससे करियर में लाभ मिलता है। बुध ग्रह वाणी और बुद्धि का कारक है। वाणी और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम भी व्यक्ति दूसरों से आसानी से करवा लेता है। भद्रिका दशा में व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से भी निकलने की क्षमता रखता है। आप जानते हैं, दुख चाहे जितना आ जाए, अगर धैर्य आपके साथ है, धैर्य ने अगर आपका साथ नहीं छोड़ा है, तो दुख का अंत आप कर पाएंगे। लेकिन विपत्ति चाहे छोटी हो और धैर्य ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो वो विपत्ति पहाड़ बन जाएगी। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ नहीं है, वो अस्त है, पाप पीड़ित है, या चतुर्थ भाव में होकर निष्प्रभावी है, या नीच के नवमांश में है, तो ऐसे दशा में व्यक्ति को पेट, गला या नर्वस सिस्टम में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ बुध के बलाबल का भी विचार करना पड़ेगा। स्किन से जुड़ा हुआ कोई भी रोग, अनिद्रा, मनोवैज्ञानिक रोग, ये सब हो सकते हैं। आप पर भद्रिका की दशा है तो हरी वस्तुएं या सोने का दान करना चाहिए, बुधवार का व्रत करना चाहिए और रोज सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं तो गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ आप करें और बुधवार को तुलसी में जल जरूर अर्पित करें और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करें। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में लड्डू और दूर्वा का प्रसाद चढ़ाएं। गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखें तो निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी।